दोस्तों, हर किसी के मन में एक सवाल कभी न कभी तो आता ही है कि आदि मानव यानी हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा हुआ करता था। इस धरती पर पहला इंसान कौन था और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उसी के बारे में है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि आज से कई अरबों साल पहले इस धरती पर विशालकाय डायनासोर जैसे जीवों का राज हुआ करता था, जहां हर तरफ उन्हीं का आतंक हुआ करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आसमान से गिरे एस्टेरॉयड और धरती की हलचल के कारण डायनासोर जैसे इन बड़े जीवों का अंत हो गया, जिसके बाद इस धरती पर मैमल्स जैसे छोटे जीव ही बच पाए, जो इस विनाश को सहने की क्षमता रखते थे। और दोस्तों, इन्हीं मैमल से ही आगे चलकर हम जैसे इंसानों की उत्पत्ति हुई, और वो कैसे हुआ ये हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जो रेप्टाइल्स के खत्म होने पर डायनासोर को मिला था। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहें तो जंगल पर अब तक अपनी ताकत स्थापित करने का उनका मौका आ गया था। दोस्तों, जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज के मौजूद चूहे जैसी दिखती थी, और देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इन स्तनधारी जीवों ने खुद को परिस्थितियों में ढालकर रहना सीख लिया था, और यही थी इनकी पहली इंटेलिजेंस, यानी अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार बदलना। और फिर जब एस्टेरॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक तरफ जहां महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से डायनासोर जैसे बड़े जीवों का अंत हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मैमल्स अपनी प्रजाति को उस गर्मी से बचाने के लिए जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। मैमल्स को साइज में छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रेंगते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिली, और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़ों को और छोटे जीवों को अपना शिकार बनाया। वहीं बात करें ऊपरी सतह की, तो वहां हो रहे वातावरण के बदलाव ने मौजूदा जानवरों को तिल तिल करके मारा। एस्टेरॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, और सतह पर मौजूद हीट की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक जब ये सिलसिला जारी रहा, तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रकृति का बनाया गया इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी न मिल पाने की वजह से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। लेकिन अब तक डायनासोर के प्रजाति धरती से विलुप्त हो चुकी थी। अब बची थी तो केवल 5% जानवर, और जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के प्रजाति के थे। महाप्रलय के प्रभाव थम जाने के बाद धूल के बादलों ने हटना शुरू किया। धरती पर एक बार फिर वातावरण ने सामान्य होना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने चरण में आने लगा, और इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक सीमित रह गई। लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से ये मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए, और इनमें से ही कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग थे। उनके मुंह पर आंखें आगे की तरफ थी और शरीर छोटा था। लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। इस टाइम पीरियड में प्रिमिडीज के सर में एक अहम इवोल्यूशन हुआ, जिसके वजह से इसके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया, और ये 4 पैरों के अलावा 2 पैरों में खड़ा होना सीख गए। और इसी तरह के एवोल्यूशन के चलते कई प्रजातियां विकसित हुई, जैसे चिंपैंजी और आदि मानव। इनके आगे आने वाली पीढ़ियों ने खुद को विकसित करने के लिए और अपने विस्तार के लिए पेड़ों से निकलकर जमीन पर रहना शुरू कर दिया, और भोजन और नए घर की तलाश में लग गए। और कुछ इस प्रकार हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का विकास हुआ। दोस्तों, आदि मानवों की आगे की जीवन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।